पालमपुर बंदला की प्राचीन मां विंध्यवासिनी मंदिर का इतिहास। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के निकट बंदला क्षेत्र में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर माता दुर्गा के प्राचीन और अत्यंत श्रद्धेय मंदिरों में से एक माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। हालांकि इसकी स्थापना का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस स्थान पर माता विंध्यवासिनी पिंडी स्वरूप में विराजमान है। पहले श्रद्धालु केवल पहाड़ी पर स्थित पुराने मंदिर तक कठिन पैदल यात्रा करके पहुंचते थे। बाद में भक्तों की सुविधा के लिए नीचे एक नया मंदिर भी बनाया गया, जबकि पहाड़ी पर स्थित पुराना मंदिर आज भी आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर धौलाधार पर्वतमाला, देवदार के जंगलों, चाय के बागानों और प्राकृतिक झरनों के बीच स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसे स्वयं एक आध्यात्मिक यात्रा माना जाता है। धार्मिक महत्व मां विंध्यवासिनी को मां दुर्गा का शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। नवरात्रों में यहाँ विशेष पूजा, हवन और शतचंडी यज्ञ का आयोजन होता है। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन और मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। पुराने मंदिर तक जाने का मार्ग रूट टू ओल्ड विंध्यवासिनी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह मार्ग प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के कारण ट्रैकिंग प्रेमियों में भी लोकप्रिय है। मां विंध्यवासिनी की स्थानीय लोक कथा बंदला पालमपुर बंदला क्षेत्र में प्रचलित लोक कथा के अनुसार बहुत समय पहले यह पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के चरवाहे और ग्रामीण जब अपने पशुओं को चराने जाते थे तो उन्हें पहाड़ी के एक विशेष स्थान पर दिव्य प्रकाश दिखाई देता था। कई लोगों ने वहां से घंटियों की मधुर ध्वनि और पूजा की सुगंध महसूस होने की बात कही। कहा जाता है कि एक रात गांव के एक बुजुर्ग को स्वप्न में माता ने दर्शन दिए और बताया कि वह उसी पहाड़ी पर विराजमान है। माता ने आदेश दिया कि उस स्थान की खोज कर वहां उनकी पूजा अर्चना शुरू की जाए। अगले दिन ग्रामीण उस स्थान पर पहुंचे और उन्हें वहां एक पवित्र पिंडी मिली। इसे माता विंध्यवासिनी का स्वरूप मानकर पूजा आरंभ की गई। धीरे धीरे इस स्थान की ख्याति बढ़ने लगी और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की कथाएं फैलने लगीं। स्थानीय मान्यता यह भी है कि माता स्वयं इस क्षेत्र की रक्षा करती हैं। जब भी गांव पर कोई प्राकृतिक संकट या कठिनाई आती है तो लोग माता की शरण में जाकर प्रार्थना करते हैं। नवरात्रों के दौरान विशेष रूप से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ध्यान रहे कि यह लोक कथा और स्थानीय जनश्रुति पर आधारित है। इसके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन क्षेत्र के अनेक श्रद्धालु इसे श्रद्धा और आस्था के साथ सुनाते और मानते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।